देखो आज हम लोग को पढ़ना है ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ना है? ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग कल ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं, 30 तक बना चुके हैं। आज हम लोग ऑर्बिट वाइज करेंगे, यानी जो हम लोग कल पढ़े हुए थे उसी के मदद से आज हम लोग ऑर्बिट वाइज कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे ऑर्बिट वाइज, ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बनाते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, यानी 13 होता है। तो जब एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कई को पाया जाएगा? तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 13 को पाया जाएगा, यानी एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन 13 हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले कौन आता है? 1s। बताओ एस को मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाँ, एस को मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस 13 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे 1s में। कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 11। 1s के बाद कौन आता है? 1s के बाद 2s आएगा, 2s। अब फिर से एस सबसेल आया, तो एस सबसेल को बताओ मैक्सिमम कई गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी एस में मैक्सिमम कई गो इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 गो इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 9 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 1s हो गया, 2s हो गया। उसके बाद कौन आता है? 2p आएगा। p को मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? p को मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं। तो इस 9 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन वहाँ भर दिया जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन और बचेगा? 3 बचेगा। 1s 2s 2p हो चुका है। 1s 2s 2p हो चुका है। उसके बाद कौन आएगा? 3s आएगा, 3s आएगा। फिर से बताओ s को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इस 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है। 1s 2s 2p 3s के बाद कौन आएगा? 3p आएगा, 3p आएगा। और p में यही 1 इलेक्ट्रॉन को भर दिया जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें ऑर्बिट वाइज करना है, तो देखा जाए तो ये ऑलरेडी ऑर्बिट वाइज भी सजा हुआ है। कैसे ऑर्बिट वाइज सजा हुआ है? देखो ये कैसे ऑर्बिट वाइज सजा हुआ है। यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 1 है, यहाँ और यहाँ ऑर्बिट नंबर 2 है, यहाँ और यहाँ ऑर्बिट नंबर 3 है। तो ये ऑलरेडी ऑर्बिट नंबर 1, उसके बाद ऑर्बिट नंबर 2, उसके बाद ऑर्बिट नंबर 3, ये ऑलरेडी सजा हुआ है। यानी ये कॉन्फ़िगरेशन इसका एनर्जी वाइज भी सही है, यानी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन भी सही है, और ये खुद ऑर्बिट वाइज में भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें किस में देखने को मिलेगा? जैसे पोटेशियम में, पोटेशियम में देखने को मिलेगा। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसका मतलब इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होगा। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब देखा जाए 19 में से 2 यहाँ है, ध्यान से देखना। 2 इसमें भरे हैं, 2 इसमें भरा गया है, 6 इसमें भरा गया है, 2 इसमें भरा गया है। यहाँ तक में 6 4 10 2 12, 12 12 6 18, 18 1 19, यानी 1 इसमें आ जाएगा। 1s में 2 होगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 4s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऑर्बिट वाइज देखा जाए तो यहाँ पर ऑर्बिट नंबर 1 है, ऑर्बिट नंबर 2 है, ऑर्बिट नंबर 3 है, ऑर्बिट नंबर 4 है। यहाँ भी ऑर्बिट वाइज बिल्कुल सजा हुआ है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमें अगर ऑर्बिट वाइज एग्जांपल देखना है तो 20 से ऊपर का बनाना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर 20 से ऊपर का बनाना पड़ेगा, तब जाकर ऑर्बिट वाइज का कुछ समझ आ पाएगा। अभी ये ऑलरेडी एनर्जी वाइज में भी है, यानी नॉर्मल में भी है और ऑर्बिट वाइज में भी है, ये दोनों है। ऑर्बिट वाइज कहने का मतलब पहला ऑर्बिट वाला, उसके बाद दूसरा ऑर्बिट वाला, उसके बाद तीसरा ऑर्बिट वाला, उसके बाद चौथा ऑर्बिट वाला, ये ऑलरेडी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26, 26। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाएगा? 26। इसका कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 24 बचा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 22 बचा। 1s 2s के बाद 2p, p में 6 गो भरेंगे, 22 में से 6 भर देंगे, कितना बचेगा? 16। उसके बाद आएगा 3s, s में 2 भरेंगे, बचेगा 14 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आएगा 3p, 3p में 14 में से 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। उसके बाद आएगा 4s, 4s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 4s के बाद 3d, d को मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 10 चाहिए, लेकिन कई को बचा हुआ है? 10 से कम जितना बचा है सब इसी में भर दिया जाएगा, यानी 3d में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसमें अब हम ऑर्बिट वाइज अरेंज करने जा रहे हैं। ये सब जो एग्जाम्पल हम लिए थे उसमें अरेंज करने का हमें मौका नहीं मिला है, क्योंकि वो दोनों रूप में था, बट इसमें अरेंज करने का मौका मिलेगा ऑर्बिट वाइज। देखो जी, यहाँ पे है ऑर्बिट नंबर 1, यहाँ है ऑर्बिट नंबर 2, यहाँ यहाँ और यहाँ है ऑर्बिट नंबर 3, ध्यान से देखना, और यहाँ है ऑर्बिट नंबर 4। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिट नंबर 1 को एक जगह करेंगे, उसके बाद ऑर्बिट नंबर 2 को टोटल ऑर्बिट नंबर 2 वाला एक जगह करेंगे, उसके बाद टोटल ऑर्बिट नंबर 3 वाला को एक जगह करेंगे, उसके बाद 4 वाला को करेंगे। यानी ऑर्बिट वाइज करने हम लोग जा रहे हैं, ऑर्बिट वाइज। ऑर्बिट नंबर 1 वाला यहाँ रखें, ऑर्बिट नंबर 2 वाला यहाँ रख दिए, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है। ऑर्बिट नंबर 3 यहाँ यहाँ और वहाँ है, तो इसको एक जगह करेंगे, 3s2, 3p6, 3d6 को यहाँ कर दिए। लगातार ऑर्बिट नंबर 3 एक जगह हो गया, 4 वाला को सबसे लास्ट में रखेंगे। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्बिट वाइज है, क्योंकि ऑर्बिट नंबर 1 एक जगह कर दिए हैं टोटल, ऑर्बिट नंबर 2 टोटल एक जगह है, ऑर्बिट नंबर 3 सब एक जगह है, ऑर्बिट नंबर 4 उसके बाद टोटल एक जगह है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिट वाइज करेक्ट है। नॉर्मल तरीका से देखा जाए तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, वैसा होता है, लेकिन ऑर्बिट वाइज ये सही हो गया, नॉर्मल तरीका से वो सही हो गया। अब देखो, तुम सभी को बनाकर दिखाना है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक बनाना है ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन करना है ऑर्बिट वाइज, जिंक से लेकर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक बनाकर दिखाना है कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिट वाइज। पहले क्या करो, ऊपर वाला सभी को उतार लो, तब उसको बनाना। चलो पहले यहाँ से उतारो सब। चलो जी, अब हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है आयंस का। किस चीज़ का सीखना है? आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें सीखना है। लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम लोगों को सीखना है। देखो, आयन में क्या है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो सकता है। क्या होगा जी? आयन में एक हो जाएगा पॉजिटिव आयन और एक हो जाएगा निगेटिव आयन। आयन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस होता है,
इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ रहता है तब जाकर वो पॉजिटिव आयन बना हुआ है। नेगेटिव आयन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा तो उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव आयन का और नेगेटिव आयन का एक एक करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। बात किया जाए पॉजिटिव आयन का तो इसमें से जो उसका नॉर्मल एटम है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन को लॉस कराएंगे। क्या कराएंगे जी? इलेक्ट्रॉन को जैसे लॉस करा दिया जाएगा, जितना बोलेगा लॉस कराने के लिए, अगर 1+ हो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कराएंगे, 2+ हो तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कराएंगे, 3+ हो तो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कराएंगे। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कराएंगे तो कैसे कराएंगे? लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाता है। लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को लॉस कराया जाता है। कौन सा ऑर्बिट से? लास्ट वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना रहता है। वो भी लास्ट वाला ऑर्बिट के लास्ट वाला सबसेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस कराया जाता है। जैसे जैसे किसी एटम में मान लो ऑर्बिट नंबर 1 है, 2 है और 3 है। ऑर्बिट नंबर 1, 2 और क्या है? 3 है। तो हमें इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना है तभी तो जाकर आयन का कॉन्फ़िगरेशन बन पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस हम लोग कराएंगे इसमें 3rd नंबर ऑर्बिट से। किस वाले ऑर्बिट से? 3rd वाले से। लास्ट ऑर्बिट से ही इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। तो किसी एटम का ऑर्बिट 1 है, 2 है, 3 है, लास्ट ऑर्बिट 3rd है, यानी हम लोग इलेक्ट्रॉन किससे निकालेंगे? किस ऑर्बिट से? 3rd नंबर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब 3rd वाले में से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? तो उसमें पता करो सबसेल कौन 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 पाया जाता है। उसमें जो अंतिम वाला है उससे इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। जैसे 3rd वाला में 3rd ऑर्बिट में 3 सबसेल पाया जाएगा। कई गो सबसेल पाया जाएगा? 3। एस नाम का, पी नाम का और डी नाम का। तो एस, पी और डी नाम का सबसेल पाया जाएगा 3rd वाला में। 3rd वाला में एस पाया जाएगा, पी पाया जाएगा और डी पाया जाएगा। यानी 3rd वाला में 3s पाया जाएगा, 3p पाया जाएगा, 3d पाया जाएगा। पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? जैसे हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है लास्ट ऑर्बिट से, जो कि इसमें ऑर्बिट लास्ट 3rd है, यानी 3rd नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है तो उस आयन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब बात यह है कि 3rd ऑर्बिट में भी सबसेल एस, पी और डी पाया जाता है। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकालना है? ऑर्बिट नंबर 3rd से ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 3rd यही तो है, 3s, 3p, 3d है। तो इन लोगों में कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है सबसे पहले? तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 3d से निकालते हैं। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं? 3d से। अगर किसी के कॉन्फ़िगरेशन में मान लो 3d आया ही नहीं है, ऐसा भी संभावना बन सकता है ना। 3s और 3p आया है, इलेक्ट्रॉन 3p तक ही भरा हुआ है, 3d में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है, तो 3d से इलेक्ट्रॉन निकालने का कोई चांस नहीं बनता है। तब हम लोग इलेक्ट्रॉन 3p से निकालेंगे। क्या चीज़ से निकालेंगे? 3p से निकालेंगे। अगर मान लो उसमें 3p आया ही नहीं है, केवल 3s तक आया है, तो इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन 3 के s वाले में से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? मतलब तीनों में से जो अवेलेबल हो, s अवेलेबल है तो उसमें से निकालेंगे, s और p दोनों अवेलेबल है तो p में से निकालते हैं, s, p और d तीनों अवेलेबल है तो d वाला में से निकाला जाता है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले। कोई दिक्कत इसमें? एक और कंडीशन बन सकता है। कौन सा कंडीशन बन सकता है? 3 में s पाया जा रहा है, 3 में p पाया जा रहा है, 3 में d पाया जा रहा है। अब ये कंडीशन आ सकता है, जैसे मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। किसी के कॉन्फ़िगरेशन में 3s में 2 गया है, 3p में 6 गया है, 3d में 1 गया। और पता क्या चल रहा है कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन उसमें से 2 को निकालना है। कई गो इलेक्ट्रॉन निकालना है? हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ऑर्बिट नंबर 3rd से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ऑर्बिट नंबर 3rd से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम लोग चलेंगे लास्ट वाला 3d से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 3d में देख रहे हैं 1 ही इलेक्ट्रॉन है और हमें निकालना है 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3d का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा। कई गो इलेक्ट्रॉन बचेगा? 3d में 1 ही इलेक्ट्रॉन था तो उसको निकाल देंगे, उसमें से हटा देंगे, 3d में 0 बचा। अभी हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना है? तो बचा हुआ एक और इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से निकालेंगे? 3p में से निकालेंगे। यानी 3p 6 है तो 3p 5 बचेगा। ऐसे करना है।
कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मान लो किसी एटम में ऑर्बिट नंबर 4 तक गया है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन किस में से निकालेंगे? 4 वाला में से निकालेंगे। 4 में भी देखा जाए तो सबसेल मैटर करता है। सबसेल इसमें कई को पाया जाएगा? 4 वाला में सबसेल 4 ठो पाया जाएगा। एस, पी, डी और एफ पाया जाएगा। तो एस 4s पाया जाएगा, 4p, 4d और 4f पाया जाएगा। तो बताओ सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन किससे निकालेंगे? 4f में से निकालेंगे। 4f में से अंतिम में f होता है। शुरू में s, तब p, तब d, तब f होता है, लास्ट में f होता है। तो उसमें भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4f में से निकालेंगे, उसके बाद 4p में से निकालेंगे, उसके बाद सबसे पहले 4f में से निकालेंगे, तब 4d में से निकालेंगे, तब 4p में से निकालेंगे, तब 4s में से निकालेंगे। कोई दिक्कत? किसी में मान लो ऑर्बिट 1 और 2 ही आया हुआ है और उसमें से इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकालेंगे? लास्ट ऑर्बिट में से। लास्ट ऑर्बिट कौन है? ऑर्बिट नंबर सेकंड है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब ऑर्बिट नंबर सेकंड में भी देखा जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सबसेल में पाया जाता है, यानी हमें सबसेल से इलेक्ट्रॉन जाकर निकालना पड़ेगा। तो 2 वाला में एस पाया जाता है, 2 वाला में पी पाया जाता है। ऑर्बिट नंबर सेकंड से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने का मौका मिले तो हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ऑर्बिट नंबर सेकंड से। वो भी ऑर्बिट नंबर सेकंड में सबसे पहले किस में से निकालेंगे? पी में से निकाला जाएगा, लास्ट में पी होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पी में से निकालेंगे। अगर वहीं से काम हो गया, जैसे मान लो पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और हमें कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन मान लो 3 को निकालना है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना निकालना है? मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें 3 को निकालना है, तो 2p में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। जितना इलेक्ट्रॉन तुम्हें निकालना है पहले इसी में से कोशिश करना है। अगर पूरा का पूरा है निकलने वाला उसमें तो उसमें से निकाल दो, अगर नहीं है घट रहा है तो 2s में से निकालना पड़ता है। यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकल जाएगा तो 2p में 3 बचेगा, 2p 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो चलो अब हम लोग आयन का, वो भी पॉजिटिव आयन वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करने जा रहे हैं। अभी हम निगेटिव का कुछ नहीं समझाए हैं, अभी हम पॉजिटिव का समझाए हैं। तो चलो पॉजिटिव के लिए कॉन्फ़िगरेशन किया जाए। देखो जी, ध्यान से देखना। कैल्शियम पे 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। कैल्शियम पे 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैल्शियम का नॉर्मल वाला कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। बिना नॉर्मल का आयन डायरेक्ट बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, यानी हमें पहले नॉर्मल वाला कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। उसको देख कर ही हम लोग आयन वाला आसानी से कर पाएंगे। देखो जी, यहाँ हम लिख देते हैं कैल्शियम और यहाँ हम लिख देते हैं कैल्शियम पे 2 प्लस। यानी हमको पहले कैल्शियम का नॉर्मल वाला यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर हम आयन वाला करेंगे। तो चलो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कई को होगा? 20। कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। 2p के बाद आता है 3s2, 3p6, 4s2, 20 का 20 इलेक्ट्रॉन भर गया। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 इलेक्ट्रॉन फाइनल हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें Ca पे 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन करना है, यानी हमें कई गो इलेक्ट्रॉन को निकालना है। यहाँ पे 2 प्लस है, यानी 2 गो इलेक्ट्रॉन को निकालना है। कई गो इलेक्ट्रॉन को निकालना है जी? 2 ठो इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो तुम खुद देखो ऑर्बिट कहाँ तक यूज किया गया है। ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4, ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4। तो बताओ किसी एटम में ऑर्बिट नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो लास्ट ऑर्बिट कौन है? 4। लास्ट ऑर्बिट 4 है, यानी हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है? 4 में से निकालना है। 4 में भी देखा जाए तो 4 का s पाया जाता है, 4 का p पाया जाता है, 4 का d पाया जाता है, 4 का f पाया जाता है, 4 का s पाया जाता है, 4 का p पाया जाता है, 4 का d पाया जाता है, 4 का f पाया जाता है। तुम खुद बताओ क्या इसके कॉन्फ़िगरेशन में 4 का f आया है? 4 का f आया है जी?
नहीं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। जब उसमें इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं है ही नहीं, तो नहीं निकलेगा। 4 का बताओ डी आया है, नहीं, यानी 4 का डी में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। 4 का पी आया है, नहीं, 4 का पी भी इसमें अवेलेबल नहीं है, यानी 4 के पी से भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। 4 का एस आया है, आया है, 4 का एस आया है, तो इसी में से इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। अच्छा, अब 4 का एस में है कै गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन, और हमें कह का कितना रहा निकालने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस का मतलब हमें 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और यही दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। जैसे ही इस दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो ध्यान से देखना, 4s में अभी इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 4s 0, लिखना पड़ेगा 4s 0। तो इलेक्ट्रॉन 2 को निकालना है, 4s में से ही 2 को इलेक्ट्रॉन हम निकाल दिए, मेरा काम हो चुका है। अब बाकी सबको यहाँ पर कॉपी कर लेना है, उतार लेना है। 1s का 2 उतारो, 2s का 2 उतारो, 2p का 6 उतारो, 3s का 2 उतारो, 3p का 6 उतारो। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है Ca पे 2 प्लस का। किसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, Ca पे 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरह बनाना है, क्या बन जाएगा, हाँ, वहाँ पे 0 शो करना पड़ेगा, वहाँ 0 दिखाना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन वहाँ से गायब हुआ है, वहाँ से निकला है इलेक्ट्रॉन, आयन का है। चलो इतना उतारो, उसके बाद हम देते हैं बनाने के लिए, बना कर दिखाओ। तुम्हें बनाकर दिखाना है लिथियम पर 1 प्लस, बेरिलियम पे 2 प्लस, बोरॉन पे 3 प्लस, सोडियम पे 1 प्लस, मैग्नीशियम पे 2 प्लस, एल्युमिनियम पे 3 प्लस, सिलिकॉन पे 4 प्लस, पोटेशियम पे 1 प्लस, कैल्शियम पे 2 प्लस, तो बना ही है। स्कैंडियम पे 1 प्लस, जेडन पे 2 प्लस, Fe पे 2 प्लस, Fe पे 3 प्लस, वेनेडियम पे 2 प्लस, वेनेडियम पे 3 प्लस, क्रोमियम पे 2 प्लस, क्रोमियम पे 3 प्लस, कॉपर पे 1 प्लस, कॉपर पे 2 प्लस। इतना बनाना है। कुछ कुछ यहीं पे बनाओ, कुछ हम इसमें से होमवर्क दे देंगे, घर पे बनाना है, ठीक है ना। कुछ यहीं पे बनाना है इसमें से, और कुछ जो है हम होमवर्क कर देंगे, होमवर्क करके आना है। एक बार स्कूल में जाकर कहना कि सर